नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम ट्रिक्स का डेली अफेयर्स। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, इसकी हिस्ट्री और डेट्स वाइज कि आज हम जानेंगे इसमें क्या से क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो इमेज लगी हुई है, ये जो रिलेशनशिप है ये कहाँ से चला था, गांधी और जिन्ना के टाइम से लेकर आज मोदी और इमरान के टाइम तक। आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1947 से पहले जो है यहाँ पर जो ब्रिटिश जो अंपायर था वो रूल कर रहा था, और जो भारत और पाकिस्तान है ये जो है 14 और 15 तारीख को आज़ाद हुए। तो यहाँ पर 14 तारीख को जो आज़ाद हुआ वो हुआ पाकिस्तान, और 15 तारीख को आज़ाद हुआ हिंदुस्तान। और दोनों देशों के बीच में जो आइडियोलॉजी थी वो थी कि हिंदुस्तान ने जो चुना वो एक एज अ सेकुलर कंट्री अपने आप को बनाए रखने की, और वहीं पर जो पाकिस्तान था उसने मुस्लिम मेजॉरिटी को लेके एक नया देश बनाया। यहाँ पर दोस्तों जब ये नए देश बने तो करीबन जो है 15 मिलियन जो पीपल हैं जो बॉर्डर के उस तरफ इंडिया और पाकिस्तान से इधर उधर से आपस में एक दूसरे में गए। यहाँ पर करीबन जो है 1 मिलियन लोगों की जान चली गई इस पूरे ट्रांजिशन पीरियड में जब ये बंटवारा हुआ। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे भीषण दंगे देखने को मिले। इसके बाद जो है अभी हमें आजाद हुए कुछ ही समय हुआ था 1947 और 48 की अगर टाइमलाइन देखते हैं तो इसी टाइम पे जो है कश्मीर को लेके एक विवाद पैदा हुआ जिसने जो है युद्ध का रूप लिया। ये युद्ध क्या था कि उस वक्त जो है कश्मीर में जो है महाराजा हरि सिंह जो वहां पे रूल कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ना तो वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना ही वो इंडिया के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कश्मीर में चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी रूल कर रही थी तो पाकिस्तान का मानना था कि जो है कश्मीर को उनका हिस्सा होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो है एक हजार ग्रुप से करीबन जो है 20 ऐसे ग्रुप्स बनाए गए जिनको नाम दिया गया लश्कर का उस टाइम पे। तो जो ये लश्कर थे ये कौन थे? ये जो पश्तो जो लोग होते हैं ये वो लोग थे, और ये जो है बेहद ट्राइबल्स एरियाज में जो रह रहे थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में, वो उनको यहाँ से लाया गया लगभग 20,000 की संख्या में। और इन्होंने क्या किया कि जो है कश्मीर में अटैक किया और बहुत सारा कश्मीर का पार्ट जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया। इसके बाद जो है जब महाराजा ने ये बात देखी कि ये पूरी तरीके से हमारे हाथ से निकल रहा है तो उन्होंने इंडिया से क्या किया, मदद मांगी। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि अगर इंडिया जो है बिना अगर डॉक्यूमेंट साइन किए हुए कि विलय का जो डॉक्यूमेंट होता है वो अगर वो बिना साइन किए हुए जो है अगर वो वहां पे अपनी सेना भेज देता है और बाद में राजा जो वहां के राजा थे वो अगर राजा हरि सिंह जो है विलय की घोषणा करते हैं तो वहां पे एक संभावना इस बात की बन जाती है कि दुनिया ये बात जानती है कि इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी जिसके दबाव में आके महाराजा ने जो है भारत में विलय किया। यहाँ पर पाकिस्तान एक मुद्दा बना सकता था दोस्तों, तो इसीलिए जो है वहां पर फोर्सेस नहीं भेजी गई, तब तक नहीं भेजी गई जब तक कि जो है महाराजा ने डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर दिया। अब जो डॉक्यूमेंट साइन किया उन्होंने तो वो डॉक्यूमेंट कुछ इसी तरीके का था। ये डॉक्यूमेंट दोस्तों एक बेहद कॉमन फॉर्मेट था सभी भारत की आजादी के टाइम पे जितनी भी रियासत थी सबके लिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे। मतलब ये कि जो भी रियासत जो उस वक्त थी, जो भी नवाब थे, जो भी छोटे छोटे राजा थे या जो भी थे, अगर उनको भारत गणराज्य का हिस्सा बनना है तो उनको ये साइन करना पड़ेगा और ये अनकंडीशनल होगा। मतलब ये इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी शर्त वहां का लोकल जो गवर्नर है या राजा है या कोई भी है नवाब वो नहीं रख सकता था। और जो महाराजा थे वो इसी बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि जो है वो ये नहीं चाहते थे कि इस पे साइन हो, लेकिन अंततः उनको करना पड़ा क्योंकि भारत ने विवश कर दिया इस वहां पे आर्मी को ना भेज के, और वो पाकिस्तान के साथ तो किसी कीमत पे नहीं जाना चाहते थे। तो उन्होंने ये जब डॉक्यूमेंट साइन किया इसके बाद जो है हमारी फोर्सेस वहां पहुंची और ये जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ दोस्तों, अगर इसको हम जूम करके देखते हैं तो ये जो साइन हुआ ये हुआ आपका 26 अगस्त को से ये साइन हुआ था। तो और ये रहे उनके साइन। तो यहां पर दोस्तों जब ये साइन, माफी चाहूंगा दोस्तों, ये 26 अक्टूबर को हुआ था, 26 अगस्त को नहीं 26 अक्टूबर को ये डॉक्यूमेंट महाराजा ने साइन किया था। और जो वहां पर जो लोग थे और इसके बाद जो गवर्नर थे माउंट बेटन उस टाइम पे, तो ये उनके साइन है, ये उन्होंने साइन किया और इसको जो है भारत के गणराज्य का हिस्सा माना।
तो इसके बाद में जो हमारी फोर्सेस थी वो पहुंची यहाँ पर। अब जब 1954 में जो है पूरी तरीके से जब इंडिया ने जो है जम्मू कश्मीर को एक अपना हिस्सा घोषित किया, और ये जो पूरा प्रोसेस था ये 1957 में कंप्लीट हुआ यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पर जो चीजें चली थी यहाँ पे, मतलब चुनाव कराने की, और जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हुआ इसके बाद से। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान था उसको ये चीज सही नहीं लग रही थी उसको। वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी था और हमेशा से सपना देख रहा था कि जो है कश्मीर को उनका हिस्सा होना चाहिए। अब इसी के साथ में जो है एक यहाँ पे दूसरा युद्ध शुरू होता है 1965 में। ये जो युद्ध कहाँ पे शुरू होता है, ये युद्ध होता है रंग में, गुजरात में कच्छ नाम का जो एक जगह है रंग का कच्छ। तो वो ये जो एरिया है ये यहाँ पे हुआ, और यहाँ पर जो हुआ यहाँ पर हुआ इसलिए कि क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या किया कि जो है लगभग 33,000 पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के सोल्जर्स को लोकल पीपल बताते हुए वहां पे जो है उन्होंने घुसपैठ कराई उनकी। तो जैसे ही गवर्नमेंट को ये बात पता चलती है कि कश्मीर में कुछ इस तरीके से हुआ है और जो है कच्छ में कुछ इस तरीके से हुआ, तो इसके लेके जो है एक और युद्ध शुरू होता है 1965 में। और इस बार इंडिया ने जो है फुल फ्लेजेड वॉर पहले अनाउंस किया था। दोस्तों समझिएगा, 1965 की लड़ाई की शुरुआत जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि 33,000 जो पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के जो सोल्जर्स थे जिन्होंने कश्मीर में घुसपैठ की थी, और इसके बाद जो है जो इंडियन आर्मी थी उसने जो है वॉर की जो अनाउंसमेंट थी वो की थी, और पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड वॉर था। इसी वॉर में जो है हमारी सेनाओं ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया था, लाहौर क्रॉस किया था। वो इसी वॉर में बोला जाता है ये बात। और ये जो वॉर था इसमें जो है एक अच्छा सिनेरियो ये था दोस्तों कि ये एक ऐसा वॉर था जिसमें जो है बहुत ही मैसिव जो नंबर्स में टैंक्स की इन्वॉल्वमेंट थी। इसके बाद 1966 में जो है ताशकंद का समझौता, जिसे जो आप के एग्जाम में भी पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में कि ताशकंद का समझौता क्या था। तो दोस्तों ये ताशकंद का जो समझौता था ये 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और जो उस वक्त के जो पाकिस्तानी जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान उनके बीच में हुआ था। ये तब की फोटो है जब ये जो अकॉर्ड साइन हुआ उसके बाद जो ली गई थी। और यहाँ पर भी अभी भी जो है पूरी तरीके से पीस स्टेब्लिश नहीं हुआ था, जबकि आप देख रहे थे कि बहुत सारे जो है अकॉर्ड टाइम टू टाइम बेसिस पे साइन हुए। इसके बाद आता है 1971। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि 1971 का जो ये वॉर था, ये पहला दूसरा वॉर तो हो चुका था, ये तीसरा वॉर था। अब ये तीसरा वॉर जो था इसमें भी क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे जो बंगाली लोग थे, पर्टिकुलर ये क्या था, ये डायरेक्ट जो है इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं था। इंडिया का इन्वॉल्वमेंट तब बढ़ी जब जो है बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वहां पर जो जो आज का बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम का, वहां पे जब जोर से ज्यादा जो है इन्होंने किलिंग्स करना शुरू की पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी आर्मी ने, जो वहां पे गैर मुस्लिम लोग थे उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से मतलब उनके हत्या कर दी जाती थी, उनके औरतों के साथ रेप किया गया। तो वो लोग क्या हुए, वो लोग भाग के इंडिया आने लगे। जब बहुत सारे जो लोग थे असाइलम मतलब असाइलम के लिए कोशिश कर रहे थे कि वो इंडिया में असाइलम मिल जाए उनको, तब यहाँ पे इंदिरा गांधी ने एक बात को पहचाना कि जो है उस वक्त जो है अपने देश में बहुत ज्यादा पैदावार नहीं होती थी अनाज की उतनी ज्यादा। तो उन्होंने ये बात को पहचाना कि ये जो है आने वाले टाइम में जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। इसके लिए उन्होंने हिंदू वाहिनी को सपोर्ट करना शुरू किया। इंडियन आर्मी की मदद से जो है ये वॉर जो है 1971 का इसमें लॉन्च हुआ। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है इन्होंने जो इंडियन एयरफोर्स थी इसने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई, और इसने ना सिर्फ जो है ईस्ट पाकिस्तान के जितने भी जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो जहाज थे उनको ना सिर्फ टेक ऑफ होने दिया, बल्कि जो है उनके टेक ऑफ होने से पहले ही जो है सारे जो है एयर बेसेस ध्वस्त कर दिए थे। साथ ही में जो है वहां पर इसी वॉर में पाकिस्तान ने हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर था उसको भी इंगेज करने की कोशिश की। वहां पर भी बहुत ही मैसिव तरीके से एयरफोर्स ने स्ट्राइक की और ग्राउंड फोर्सेस ने एक्शन लिया वहां पे। ये वही वार था जिसमें जो है दुनिया के सबसे ज्यादा जो है जो सरेंडर्स बोले जाते हैं 90,000 आर्मी पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स के, वो 1971 के ही वॉर में हुआ था दोस्तों। और उसके बाद 1972 में क्योंकि अब जो है पाकिस्तान के जो उस वक्त जो हुक्मरान थे, जो उस वक्त जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उनके सामने एक बड़ा ऑड सिनेरियो था कि वो अपने देश में 90,000 सोल्जर्स का जो सरेंडर था उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करें। तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी साख को बचाने के लिए 1972 में जो है
उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ में शिमला समझौता, ये जो मीटिंग हुई थी ये शिमला में हुई थी और यहीं पे एक समझौता साइन हुआ, वो ये कि जो बॉर्डर एरिया है, जो भी मतलब ऑक्यूपाइड एरिया है, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, वहां पर ही फोर्सेस बनी रहेंगी और सीज फायर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो 1972 का अकॉर्ड था उसमें यही स्टेटस डिक्लेयर किया गया था। क्योंकि अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात यह थी कि जो ये समझौता था, इस समझौते को करने के लिए इंदिरा गांधी नहीं तैयार थी, जबकि पाकिस्तानी काउंटर पार्ट जो है पूरी तरीके से तैयार थे। इंदिरा गांधी तैयार इसलिए नहीं थी क्योंकि जो है पाकिस्तान ने कश्मीर की जो टेरिटरी ऑक्यूपाइड कर रखी थी वो जो है वो अड़ी थी कि वो वापस करो, लेकिन यहाँ पर जो है एक समझौता नहीं बन रहा था कोई भी। तो यहाँ पर इस बात को लेके जो है इंदिरा गांधी की हमेशा दोस्तों इतिहास में और वर्तमान में आलोचना होती रही कि उनको ये साइन नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से क्या हुआ कि 1972 में जो ये समझौता हुआ, इसमें यह भी मेंशन किया गया कि जो फोर्सेस थी वो अपने पुराने बेसिस पे पाकिस्तान की वापस जाएंगी और जो यूएन में जो बातचीत हुई है उसको लेकर जो है जो यूएन का जो गाइडलाइन है जो कश्मीर को सॉल्व करने के लिए, उसको जो है पाकिस्तान फॉलो करेगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो है पाकिस्तान अपने इस डिसीजन से और इस एग्रीमेंट में जो मेंशन किया गया था कि पाकिस्तानी सेना जो है कश्मीर को खाली करेगी, वहां पे जो है रेफरेंडम चुनाव कराए जाएंगे, उसके बाद कश्मीरी लोगों को डिसाइड करने दिया जाए वो कहां जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों यहां से जो है पाकिस्तान पीछे हटा, आज भी वो चीज समस्या चल रही है। इसके बाद दोस्तों जब हम आगे चलते हैं तो जो है दोनों साइड, अच्छा यहां पर एक और घटना घटी इसी साल जो है वो ये घटी कि जो है इंडियन साइड ने जो है और इंडियन जो इंटेलिजेंस फोर्सेस थी, इन्होंने जो है क्या किया कि जो पहाड़ी इलाके थे हमारे कश्मीर के और कारगिल के और आगे के जो इलाके थे, वहां पर जो है सोल्जर्स के लिए वो जो जिस कंपनीज को ऑर्डर देते थे गर्म कपड़ों के लिए, जैकेट्स के लिए, उसी जगह से जो है बल्क ऑर्डर मिलता है पाकिस्तान की ओर से। ये चीज जो है पता चलती है सेम सप्लायर, क्योंकि सप्लायर सेम था दोनों का ही, तो उसने जो है बताया कि जो है इस तरीके का हमें पाकिस्तान से मिला। तो यहां से इंटेलिजेंस जो मिलती है, इससे ये लगा इंडिया को कि जो है पाकिस्तान क्या करने वाला है। तो यहां जो पाकिस्तान करने वाला था दोस्तों, इसको देखते हुए इंडियन फोर्सेस ने इस बात को गेस किया कि इंडिया के मैप को जो है बहुत अच्छे से जब पढ़ना शुरू किया तब इन्होंने पाया कि दोस्तों यहां पर जो है जो ये पॉइंट था NJ9842, ये जो नॉर्थ मोस्ट जो पॉइंट था, ये जो है इंडिया के मैप में और पाकिस्तान के मैप में उस टाइम पे डॉटेड लाइन थी। मतलब ये डिक्लेयर नहीं था कि वो हिंदुस्तान का पार्ट है या पाकिस्तान का पार्ट है। तो ये एक ब्लंडर मिस्टेक थी जो मैप बनाने वाले थे उस टाइम पे, जो बॉर्डर की लकीरें खींच रहे थे उनकी तरफ से। और ये वही इलाका था जो पाकिस्तान को चाइना के साथ में डायरेक्ट जोड़ता था। तो यहां पर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की मदद से जो मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद जो है जो सियाचिन ग्लेशियर जिसको हम आज जानते हैं, ये उस टाइम पे जो है मैप में अगर जाएंगे ओल्ड मैप में तो इसका कोड मिलता है NJ9842। तो दोस्तों ये वहां पर जो है जब ये चीज हुई और वहां पर जब लड़ाई हुई तो इंडियन आर्मी ने क्या किया कि जो सियाचिन ग्लेशियर था उसको ऑक्यूपाई किया, और ना सिर्फ ऑक्यूपाई किया बल्कि आज तक उसको होल्ड किया। और यहां से दोस्तों चूंकि इसकी हाइट इतनी ज्यादा थी, इससे जो है जो पाकिस्तानी पोस्ट थी वो 3000 फीट के नीचे थी, मतलब बहुत ही ज्यादा अपनी जो हाइट पे पोस्ट है। इसके बाद जब दोस्तों 1999 में जो इंडियन उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है विजिट किया पाकिस्तान में। जो समझौता है, जो एक्सप्रेस और जो बस वाली जो सर्विसेज चली थी, ये उसी टाइम की बात है। तो उस टाइम पे इन्होंने जो है लाहौर डिक्लेरेशन साइन होता है यहाँ पर जो लाहौर डिक्लेरेशन साइन होता है तो उसका मतलब ये होता है कि दो देश हैं, इन दो देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है इनको बढ़ाना, इनको बूस्ट करने के लिए, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इनको सॉल्व करने के लिए एक जो है प्रॉपर एक फोरम बनाना, जिसमें जो है कश्मीर के मुद्दे पे बात करके शांति से इसका हल निकाला जाए। इसी के साथ में जो है दोस्तों पाकिस्तान की बहुत पुरानी आदत है, आप कुछ भी अच्छा करते हैं, कोई भी अकॉर्ड साइन करते हैं, उसके इमीडिएट बाद कोई ना कोई एक्शन होता है। तो दोस्तों इस अकॉर्ड के बाद भी एक्शन होना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, कारगिल, जो कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट था वो हो गया।
अब यहाँ पर जब कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इंडियन आर्मी ने जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया, और उस वक्त के जो जनरल थे वो परवेज मुशर्रफ थे। इन्होंने क्या किया, वहां पर जो है नवाज शरीफ की जो सत्ता थी, जो वहां की जो सरकार थी, उसके खिलाफ बगावत की और वहां पे एक कू किया, मतलब विद्रोह किया। विद्रोह करके उन्होंने जो है जो सत्ता पक्ष के जितने भी लीडर्स थे उनको जो है कैप्चर कर लिया, कुछ भाग गए, कुछ कैप्चर हो गए, और इसके बाद जो है खुद जो है प्रेसिडेंट बन गए वहां पे। अब तो ये प्रेसिडेंट बनते हैं और ये आगरा आते हैं, तो इन अटल बिहारी वाजपेयी और इनके बीच में बात होती है, लेकिन जो है बॉर्डर को जो सॉल्व करने को लेके जो ये बनाना चाह रहे थे सिस्टम, उस पर बातचीत फेल हो जाती है। और इसके बाद से जो है हम लोगों को बराबर जो है पाकिस्तान की तरफ से सेवरल अटैक देखने को मिलते रहे, लेकिन यहां पर जो है दोस्तों इसके बाद से एक मेजर शिफ्ट आया। मेजर शिफ्ट क्या आया, जो डॉक्ट्रिन थी पाकिस्तान की, उसमें शिफ्ट ये हुआ कि जो है जो ब्लेड थ्योरी होती है ना, कट द 1000 कट्स मेक द 1000 कट्स, इस टाइप की जो थ्योरी है वो पाकिस्तान की जो डॉक्ट्रिन है वो इसी वॉर के बाद चेंज हुई, जिसके बाद जो है इन्होंने बहुत ही मेजरली जो है टेररिस्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो अदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका रिजल्ट ही ये था कि जब 2008 में 26 नवंबर को जो है हमारे यहाँ जो है हमले हुआ आपका मुंबई पे, यहां पर करीबन जो है 160 लोगों की दोस्तों जान चली गई थी, और इसके बाद जो है मैसिव जो है आर्मी और जो स्पेशल फोर्सेस थे इनके जो है ऑपरेशन चलाए गए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस, हैव अ